class 8, subject maths, chapter 10, chapter name polygon. Now we will see page number 131, table 10.9. Here we discuss about the types of quadrilateral and their properties and explanation about their sides, angle and diagonals. So let's see parallelogram. Opposite sides are parallel and equal. Opposite angles are equal. Diagonal bisect each other at the point of intersection. नेक्स्ट रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल. ये सेम होगा पैरेललोग्राम रेक्टेंगल में. यहाँ पे देखते हैं एंगल्स में क्या डिफरेंस है. अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड हियर ऑल्सो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड ईच एंगल मेजर 90 डिग्री. यहाँ पे पूरे एंगल 90 होंगे, जबकि यहाँ पे अपोजिट एंगल इक्वल होंगे. तो यहाँ पे एंगल्स जो है पैरेललोग्राम में लाइक दिस 110, 70 ऐसा करके एडजेसेंट एंगल्स होंगे और अपोजिट एंगल से 110, 70 ऐसे हो जाएगा. तो उसका सम टोटल सम 360. तो स्टूडेंट्स ये आपने समझा कि पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में एक और डिफरेंस है कि डायगोनल क्या होता है, रेक्टेंगल में इक्वल होता है, जबकि पैरेललोग्राम में डायगोनल इक्वल नहीं होता. नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द स्क्वायर एंड रोम्बस. सो लेट स्टूडेंट्स सी हियर स्क्वायर, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ईच मेजर 90 डिग्री. डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. डायगोनल बाइसेक्ट करता है, सब में अब तक बाइसेक्ट कर रहा था, लेकिन स्क्वायर में डायगोनल भी बाइसेक्ट किस पे करता है, 90 पे एंड इक्वल, और इक्वल भी होता है. नेक्स्ट रोम्बस, ऑल साइड्स आर इक्वल. रोम्बस और स्क्वायर में भी ऑल 4 साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, रोम्बस में अपोजिट एंगल इक्वल होंगे. जैसे एक एंगल मान के चलो कि यहाँ पे जैसे ये रोम्बस एक बन गया, ठीक है, तो ये एंगल अगर 110 है तो ये एंगल भी 110 होगा, तो बाकी बचा हुआ ये 70 होगा और यहाँ पे भी ये एंगल 70 डिग्री. इस टाइप से आपको समझना है. डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. डायगोनल क्या करता है, एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करता है. यहाँ पे देखो ध्यान से, डायगोनल यहाँ पे इक्वल नहीं है, यहाँ पे डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर आर ऑल्सो इक्वल टू ईच अदर. यहाँ पे डायगोनल इक्वल भी है स्क्वायर में, यहाँ पे इक्वल नहीं है, बट बाइसेक्ट राइट एंगल पे कर रहा है. इसी के बेस पे हम देखते हैं एक्सरसाइज 10.1. ईच क्वेश्चन हैज 4 ऑप्शन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर. सो स्टूडेंट्स लेट हियर द 2 डायगोनल्स आर इक्वल इन. अब ध्यान से देखो किसमें डायगोनल्स इक्वल होता है, 2 डायगोनल्स आर इक्वल इन. डायगोनल्स स्क्वायर में भी इक्वल होता है और रेक्टेंगल में भी, लेकिन यहाँ पे आपका स्क्वायर दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है. पैरेललोग्राम में नहीं होता. क्वाड्रिलेटरल में तो सभी आ जाएंगे, तो आप कैसे करोगे, फिर वो तो गलत है. क्वाड्रिलेटरल में उसका एक टाइप होगा कोई भी, ट्रेपेजियम, इसमें भी नहीं होता. रेक्टेंगल, सो हियर योर आंसर विल बी रेक्टेंगल. नेक्स्ट, इन विच क्वाड्रिलेटरल ऑल एंगल्स इक्वल टू ईच अदर. इसमें भी आप कंफ्यूज होंगे, अगर स्क्वायर दे दिया तो रेक्टेंगल स्क्वायर बोथ होगा. यहाँ पर पैरेललोग्राम ये भी नहीं होगा, ट्रेपेजियम भी नहीं होगा, रोम्बस भी नहीं होगा. रेक्टेंगल में ईच 90 डिग्री. Next, if one of the angles of a parallelogram is 60 degree, then value of opposite angle are. एक एंगल देखो, ये मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, पैरेललोग्राम और रोम्बस में एक सिंपल आप यहाँ पे समझ लो. ये पैरेललोग्राम है, ये एंगल सपोज 60 डिग्री है, तो ये एंगल हमेशा 120 होगा. अब इसका अपोजिट ये है तो ये भी 120 होगा, और इसका अपोजिट ये है तो ये 60 होगा. तो अब आप ध्यान से देखो, इफ़ द एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज ए 60 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ अपोजिट एंगल, वन एंगल 60 डिग्री है तो इसका अपोजिट एंगल भी क्या होगा, 60 डिग्री. अगर एडजेसेंट एंगल बोलता तो ये 120 होता, लेकिन अपोजिट बोला है तो अपोजिट एंगल इन पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ये यहाँ पे 60 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी. The adjacent sides of parallelogram are of 8 cm, 6 cm respectively. What would be its perimeter? अब देखो ये सपोज 6 है और ये 8 है, तो ये भी 6 होगा और ये भी 8 होगा. तो 6 + 8 14, 14 + 6 20, 20 + 8 28. इसका पेरीमीटर हो जाएगा 28 सेंटीमीटर. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी नेक्स्ट, fill in the blanks. A quadrilateral where diagonal are equal
and intersect each other at right angle is known as। किसमें डायगोनल इक्वल होता है? अभी किसमें आप लोग पढ़े थे? डायगोनल इक्वल होता है स्क्वायर में और रेक्टेंगल में, लेकिन रेक्टेंगल में राइट एंगल पे बाइसेक्ट नहीं करता, जबकि स्क्वायर में राइट एंगल पे बाइसेक्ट करता है। A quadrilateral where diagonals are equal and intersect each other at right angle is known as square. Now students, see second number. The quadrilateral in which only one pair of opposite sides are parallel is known as। एक ही पेयर, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें केवल एक ही पेयर अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेपेजियम। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, इफ अ पॉलीगन हैज 6 वर्टिसेस द नंबर ऑफ साइड्स इन दिस पॉलीगन वुड बी। सो स्टूडेंट्स, हियर द आंसर विल बी व्हाट? A polygon has 6 vertices, then the number of sides in the polygon would be 6. 6 vertices, 6 sides. If the number of sides in the polygon is n, then the number of diagonals that can be drawn from one of the vertices would be n minus 2. स्टूडेंट्स, आपको एक बात यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, इसका आंसर बुक में गलत दिया हुआ है 120, या तो फिर यहाँ पे मिसप्रिंट होगा, अपोजिट के बदले एडजेसेंट एंगल होगा, तब जा करके ये 120 होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 आप देखो, 4 vertices of a square piece of paper have been cut off with the help of a pair of scissors. What kind of polygonic figure has been obtained? Discuss with your friend। ये आपको इसके लिए सिंपल मैं आपको यहाँ पे एक प्रैक्टिकल दिखा दे रहा हूँ। ये है स्क्वायर, ठीक है, और इसके 4 vertices को हमने कट कर लिया सीजर से। सो लेट्स सी हियर, ये कट हो गया, यहाँ से ये कट हो गया, तो अगर आपको इस फिगर का नाम नहीं पता तो ऐसे कट करके और आप इस फिगर को पेस्ट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, सच फिगर विल बी ऑब्टेन, है ना? पहले स्क्वायर था, अब ये स्क्वायर नहीं रहेगा। ओके, such figure would be obtained. Okay students, now we will see other questions in a next video. Okay, thank you.